अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, हमारी प्यारी सितारा यासीन, अल्लाह उसको बहुत सारी खुशियाँ दे, अल्लाह उसको वापस से कामयाबी दे और उसका चैनल उसको वापस दे। मुझे ये न्यूज़ यहाँ बतानी थी, आप लोगों ने सुना भी होगा जो नहीं जानते, तो मैंने सोचा उन लोगों को बता दूँ कि सितारा यासीन जो है वो अब अपने चैनल से नहीं आएंगी। हो सकता है कि उनका चैनल रिकवर हो जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है उनका चैनल जो है वो उन स्ट्राइक्स की वजह से टर्मिनेट हो गया है। और जो है इसके अलावा जो है मुस्तफ़ा साजिद, उनके हस्बैंड का जो चैनल था वो भी टर्मिनेट हुआ है स्ट्राइक्स की वजह से। सितारा यासीन और उनके हस्बैंड दोनों का चैनल टर्मिनेट हो गए हैं। और सितारा यासीन जो है वो कह रही थी कि मैं कोशिश करूँगी, कोशिश कर भी रही हूँ कि मेरा चैनल मुझे वापस मिल जाए, और अगर ना मिला तो इंशाल्लाह वो जल्द ही अपने नए चैनल से आएंगी। इसके अलावा मुस्तफ़ा साजिद ने, उनके हस्बैंड ने, साजिद ने मुस्तफ़ा साजिद ब्लॉग्स के नाम से जो है वो न्यू चैनल कल क्रिएट कर लिया है, जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब कर भी दिया है। मैंने अपने चैनल की कम्युनिटी पे उनका लिंक भी कल पोस्ट कर दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वहाँ से लिंक ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने कल उनकी लाइव मिस की थी सितारा यासीन की, वो भी जो है 4-5 मिनट की लाइव जो है वो मैंने उनकी रिकॉर्ड की थी और वो मेरे चैनल पर मौजूद है। लाइव ऑन सितारा यासीन के नाम से वहाँ पर है लाइव ऑन, और सितारा यासीन की पिक्स लगी हुई हैं थंबनेल पे। हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी जिन लोगों ने नहीं देखा। खैर, उनकी शायद इंस्टा पे मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। खैर दोस्तों, मुझे इस चीज़ की खुशी हुई। कल मैंने सितारा यासीन को देखा, मुझे दुख बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन मुझे खुशी हुई कि वो ठीक है, वो ज़िंदा है, वो बेहतर है, वो अपने बच्चों के पास है। और उसमें इतनी हिम्मत, इतनी सकत थी कि उसने अपने चाहने वालों के लिए वो इंस्टा पे आई, अपने चाहने वालों से उसने बात की। इस चीज़ की मुझे खुशी थी कि वो बेहतर है, क्योंकि देखें, जब तक हमने उसको अपनी आंखों से नहीं देख रखा था तो हमारे दिल में बहुत से वसवसे, बहुत से ख़यालात और बहुत सी फ़िक्र थी। हमने उसे देखा और हमें अच्छा लगा कि वो बेहतर है। दुश्मनों ने जो सोचा था, जो चाहा था कि हम उसको बिल्कुल ही पागल कर देंगे, उसका दिमाग ख़राब कर देंगे, अल्लाह ताला ने इस चीज़ से उसको बहुत महफूज रखा। ठीक है, जिस वक्त उसने सब कुछ अपने साथ किया, उस वक्त हो सकता है कि वो ज़्यादा डिप्रेशन में गई और उसने सब कुछ किया, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर है, अपने बच्चों के लिए बेहतर है। अल्लाह ताला उसको उसके बच्चों के लिए सेहत और ज़िंदगी दे। उसके हस्बैंड के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, ऐसा हस्बैंड अल्लाह ताला दुश्मन को भी ना दे जैसा सितारा यासीन का है। एक ऐसा इंसान जो अपनी बीवी की जो है वो हिफाजत नहीं कर सका, अपनी बीवी को प्रोटेक्शन नहीं दे सका, अपनी बीवी को भरोसा एतमाद नहीं दे सका, अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करवा सका अपने ख़ानदान में। यहाँ मैं दोबारा कहूँगी कि सितारा यासीन जो गिरी है ना, जो वो कमज़ोर पड़ी हैं, वो अपनों के हाथों पड़ी है। 1 साल से वो दूसरे लोगों को, गैर लोगों को फेस कर रही थी, वहाँ वो कमज़ोर नहीं पड़ी थी। उसने हर चीज़ का डट कर मुकाबला किया था। आज जब वो टूटी है, आज जब वो बिखरी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनों के हाथों, वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो लोग समझ जाएँ कि उनके अपने ऐसे हैं, तो मेरा ख़्याल से उन्हें अपनों से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। ऐसे अपनों का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे आस्तीन के सांपों का कोई फ़ायदा नहीं, जो आपके घर दावतें खाते हैं, आपको अपनी दावतों में बुलाते हैं, लेकिन आपकी कामयाबी से जो है वो जलते हैं। सितारा यासीन का जेठ जो है वो उसकी कामयाबी से इतना जलता सड़ता भुनता रहा कि उसने आखिर सितारा यासीन का ये हाल करके छोड़ दिया। बिल्कुल दोस्तों, सितारा यासीन आज जिस हाल में है वो अपनी बहन की वजह से कम और अपने जेठ की वजह से ज़्यादा है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो साजिद अमीन का भी है। साजिद अमीन हो सकता है मेरी ये वीडियो सुन रहे हों और उन्हें ये चीज़ बुरी भी लगेगी, लेकिन जो सच है, जो हक़ है, मैं उसकी बात करूँगी। कभी भी औरत कमज़ोर नहीं पड़ती जब तक जो है उसके अपने घर वाले उसे कमज़ोर ना पड़ने दें। एक औरत की शादी होती ही किस लिए है? इसलिए उसके पेरेंट्स उसकी शादी करवाते हैं कि उसकी इज़्ज़त का कोई मुहाफ़िज़ हो। इसलिए नहीं कि भाई चलो उसको यहाँ रोटी नहीं मिल रही, कपड़े नहीं मिल रहे, तो उसको हस्बैंड वो चीज़ प्रोवाइड करेगा। नहीं, इसलिए कि वो औरत है, उसको सारी ज़िंदगी इज़्ज़त की और हिफाजत की ज़रूरत है। वो उसको प्रोटेक्शन उसका हस्बैंड देगा, हस्बैंड के बाद उसका बेटा देगा। लेकिन यहाँ जो है सितारा यासीन के यहाँ सिस्टम ही उल्टा था। उसके हस्बैंड ने कभी उसे प्रोटेक्ट नहीं किया।
13 साल की एक बच्ची को ले जाकर अपने साथ शादी करके और उसके बाद अपने जानवरों जैसे फैमिली में लाके उसको रख दिया, जहाँ उसकी जेठानियाँ तो जो है वो नागिनें थीं ही, अजदह जैसे जेठ देवर भी थे। कभी उसे मदनी और उसकी माँ ने सता कर रखा और कभी उसे खालिद अमीन जैसे सो कॉल्ड मुस्लिम ने सता के रखा। वो खालिद अमीन जो अपनी जैसियों के बीच में हंसी ठट्ठे तो ज़रूर करता है, लेकिन कहीं रियलिटी को फेस करने की ताकत और ज़रूरत नहीं है उसमें। मेरे कल के रिएक्शन के नीचे उसने एक कमेंट दिया और बाद में वो कमेंट भी डिलीट करके भाग गया। जैसे कि वो कहते हैं ना, गधे के सर से सींग भागते हैं, ऐसे गायब हो गया। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपने उस कमेंट में लिखा था कि आप चाहते हैं, आपकी दिली ख्वाहिश है कि ये मामला कोर्ट में जाए, तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी, यहाँ आप जो है सपोर्टर्स की एक लाइव को तो एक्सेप्ट कर नहीं सकते, एक लाइव को तो अटेंड नहीं कर सकते, एक लाइव में बैठ के आप लाइव सेशन तो कर नहीं सकते, आप कोर्ट में किस मुँह से जाएंगे? मुझे तो बहुत दुख और तकलीफ़ होती है जब मैं आपके मुंह पे दाढ़ी देखती हूँ और मैं आपके अंदर जहालत देखती हूँ, तो मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ होती है कि ऐसे शख्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दाढ़ियों की तज़लील करवा के रखी हुई है। सिर्फ़ मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दें कि आप किस हक़ से, किस राइट से सितारा यासीन की तज़लील करते हैं गैर मर्दों के बीच में बैठकर या लाइव सेशंस में बैठकर? आप कौन से हक़ से सितारा यासीन की तज़लील करते हैं? क्या राइट है आपका? आपकी इन सारी हरकतों की वजह से हमें तो आप ही मशकूक लगते हैं। शायद 13 साल की उस बच्ची से आपकी भी कोई डिमांड्स हुई होंगी जो उसने नहीं पूरी की होंगी, तभी आप जो है वो आस्तीन के सांप बने, आप उसके दुश्मन बने। जैसे इशारे कनाइयों में आप बहुत सी बातें करते हैं, इसी तरह इशारे कनाइयों में आपके ऊपर भी बहुत सी उंगलियां उठती हैं। आपसे मेरी ये डिमांड भी थी कि आप जो है वो लाइव आए थे सितारा यासीन के लिए, आपने कुरान पे हाथ रखा था, तो प्लीज़ उसी तरह की एक लाइव कीजिए और अपनी बीवी के लिए भी कुरान पे हाथ रखिए कि आपकी बीवी ने पूरी ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया। और आप कुरान पर ये भी हाथ रखिएगा कि आपकी बेटियाँ जो हैं वो भी आइंदा ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं करेंगी। आप ये भी कुरान पे हाथ रखिए कि आप कितने पाक दामन हैं, आपने कभी कोई ज़िना, कोई गुनाह नहीं किया। कुरान पे हाथ रखिए। और मैं कहती हूँ, अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पाते तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। आप एक औरत के पीछे इतना पड़े, इतना पड़े, इतना पड़े कि उसका ये हाल करके आप लोगों ने छोड़ दिया। क्या मिला आप लोगों को? उसने तो कर लिया, लेकिन अल्लाह देख रहा था। आपका जहाँ हक़ नहीं था, जहाँ राइट नहीं था, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कहीं कोई गलती, कोई गुनाह देखो तो उसकी पर्दापोशी करो। आप लोगों ने बग़ैर देखे, अपनी आंखों से बग़ैर जाने आप लोगों ने क्या कुछ नहीं कर दिया। अगर देखा हुआ भी था तो आपको दीन उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप कलमा पढ़ते हैं, आपको वो उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जिस अल्लाह को आप एक मानते हैं, उसने आपको उसकी इजाज़त नहीं दे रखी। आपने गैर शरई, गैर कानूनी काम किया। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। भले से सितारा यासीन जो है गुनाहगार हो, भले से बेगुनाह हो, आप अपने आमाल का जवाब देंगे। अगर आपकी भाभी इतनी बुरी थी, आपका भाई इतना बेगैरत था, तो सबसे पहले आपने कता ताल्लुक़ करना था। वहाँ आपने नहीं किया, लेकिन आपने यहाँ सोशल मीडिया पे आकर उसकी इंसल्ट की। अगर आप अपनी बातों में इतने सच्चे थे तो अपने बाप को कायल करते कि साजिद अमीन को उस घर से बेदखल कर दे। आप उसको कायल करते कि सितारा यासीन उस घर में नहीं आएगी। नहीं, आप लोगों ने धूमधाम से उस बेगैरत भाई की शादी, एक और शादी करवाई जिसे आप लोगों की लाइफ्स में बैठ के बेगैरत कहते हैं। आपने कहा एक बीवी से क्यों, 2 बीवियों से बेगैरती मचाओ, है ना? वहाँ भी आपका अपना मफाद शामिल था। आपको सितारा यासीन से अपने जो है वो रिवेंज लेने थे ना, तो आपने इसलिए सितारा यासीन के ऊपर सौतन लाकर बिठाई और यहाँ पर आप आकर कहते हैं कि सितारा ने वो शादी करवाई। पता नहीं आपकी बदले की आग कब बुझेगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं कि ये आग जो आपने जलाई है ना, इसमें आपकी अपनी फैमिली भी जलेगी। भले से आप धरती के ऊपर हो, भले से मनो मट्टी के नीचे, आपके बच्चे इस चीज़ को ज़रूर फेस करेंगे इंशाअल्लाह। और सितारा यासीन के साथ हम सब की दुआएँ हैं, उनके चाहने वालों की दुआएं हैं। सितारा यासीन को अपने जितने गिराने की कोशिश की है ना, खुदा की कसम उसके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत और बढ़ गई। सलमा यासीन, तुमने जो किया उसके साथ, यहाँ तक कि तुमने उससे उसके चैनल्स भी छीन लिए। तुम सोचो तुमने ख़ुद को कहाँ गिरा दिया, अल्लाह की नज़र में भी और लोगों की नज़र में भी।
तुम इतनी नेक, इतनी पारसा थी, तुम मस्जिद नबवी में बैठ के अपने दुख बताया करती थी, तो तुमने ये सब क्या किया? तुम उस दुख सुनने वाले के ऊपर इंसाफ छोड़ देती अगर तुम इतनी सच्ची थी। नहीं, तुमने अपने हाथों से सब बनाया और अपने हाथों से ही सज़ाएं भी दे दी। खुद ही तुम मुनसिफ बनी, खुद ही तुम जज बनी, खुद ही तुम जो है वो सब कुछ बन गई। अब देखते हैं हम कि तुम कब तक खुद ही सब कुछ बनी होती हो। तुमने जो सज़ाएं सितारा यासीन को दी, तुमने जो बर्बादी सितारा यासीन की, उसमें से कुछ % बर्बादी तुम अपने हस्बैंड की भी तो करती, क्योंकि इस्लाम में तो ये कानून है कि सज़ा होगी तो दोनों को बराबर की होगी। अगर तुम सच्ची थी तो, अगर तुम सच्ची होती ना तो तुम वही हाल अपने मियाँ का भी करती, उसकी भी भवें मुंडवाती, उसको कभी सर मुंडवाती और उसको भी लाकर मीडिया पर बिठाती, उसको भी बोलती रो रो के यहाँ बयान दो कि तुम बर्बाद हो गए, उसको भी बोलती कि रो रो के यहाँ बयान दो कि तुमने सब कुछ अपने होशो हवास में किया है। ये सब करती ना तुमने नहीं किया। अब देखो तकदीर तुमसे और तुम्हारी बेटियों से कैसा बदला लेगी। तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए था, तुम नहीं डरी, तुम खुद ही सब कुछ बन के बैठ गई। तुमने जो किया है वो बहुत जल्द तुम्हारे मुंह के आगे आएगा। उसके बाद तुमने अपनी बहन से उसका चैनल और उसके शौहर से उसका चैनल भी छीन लिया। वेल डन। इससे तो ये साफ पता चलता है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ सितारा यासीन की कामयाबी से जलती थी, तुम और तुम्हारा हस्बैंड। तुम्हारा ये प्लान था। अभी तक तो मैं ये कहती थी ना कोई बहन ऐसा नहीं कर सकती, और मेरी लाइव में आके लोगों ने बताया कि बहनें बहुत कुछ करती हैं, और मैं यकीन नहीं करती थी क्योंकि हमारे यहाँ बहनें ऐसा नहीं करती। लेकिन अब मुझे पता चल गया, मुझे यकीन आ गया कि तुमने यह सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ सितारा यासीन की तबाही और बर्बादी के लिए किया था। तुमसे उसकी कामयाबी नहीं देखी जा रही थी। तुम कितनी एहसान फरामोश हो ना। तुमने अपनी एक बेटी की तरबियत उससे करवाई 8 साल की उम्र में उसको भेजकर, और 16 साल की उम्र में तुमने वापस लिया। 8 साल तुमने अपनी बेटी का बोझ उस पर डाला, और तुम कहती हो कि मैं उसके लिए करती रही। तुम उसके लिए कुछ भी नहीं करती रही। तुम छुप छुप के मर मर के थोड़ा बहुत अपनी बेटी के लिए करती रही। तुम्हारी बेटी को भी 8 साल उसने रखा, खिलाया, पिलाया, पहनाया, ओढ़ाया। उस उम्र में उसकी बलूगत हुई होगी, उसको उसने संभाला जैसे माँ संभालती है। सितारा यासीन, कल तुम रो रही थी ना कि तुमने सबका हाथ थामा, तुमने सबकी हेल्प की, तुम सबको वाईटी पर लाई। आज वो सब हैं और तुम नहीं हो। तो तुमने आस्तीन में सांप पाले, तुमने सांप को दूध पिलाया। देखो देखो इसका नतीजा। वैसे दोस्तों, सितारा यासीन की ये सारी कहानी हमें इतना सबक देती है, इतना सबक ज़रूर देती है कि भलाई का ज़माना नहीं रहा। किसी के साथ भलाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो जिस हाल में हो ना, उसको खैर खैरात दे दो, ठीक है, उसकी माली मदद कर दो, लेकिन उसे अपने बराबर लाकर कभी खड़ा मत करना। ये चीज़ सीखी है हमने इससे। वरना मेरी खुद नेचर थी कि मैं हर इंसान के लिए वो करती थी जो मैं अपने लिए करूं। मैं चाहती थी कि हर इंसान आगे बढ़े और कुछ करे, लेकिन नहीं। सितारा यासीन, तुम जाते जाते हमें बहुत से सबक, बहुत से चैप्टर्स सिखा कर गई हो, बहुत से लेसन सिखा कर गई हो। अब तो कोई अगर यहाँ साबित भी कर दे कि तुम गुनहगार थी, हम तब भी नहीं मानेंगे। और मुझे तो अब पक्का यकीन है कि सलमा यासीन ने अपने शौहर के साथ मिलकर तुम्हारे लिए ये जाल बिछाया और तुम्हें बर्बाद किया। लेकिन सितारा यासीन एक सेलिब्रिटी है, सितारा यासीन एक ब्रांड है, सितारा यासीन एक नाम है। उसके नाम पर सलमा, तुम्हारी भी दाल गली थी, उसके नाम पर तुम्हारे जेठ की भी दाल गलती है। सितारा यासीन एक ब्रांड। सलमा यासीन, तुमने जो किया है ना, वो हो सकता है कि सितारा यासीन को और बुलंदियों पर लेकर जाए। ये भी याद रखना। ज़रूरी नहीं होता कि हर धक्का आपको गिरा दे, कोई कोई धक्के आपको 2 कदम आगे भी कर देते हैं। दोस्तों, अब मैं लूँगी इसके साथ ही इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारी फैमिलीज़ और हमारी कामयाबियों को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।